टेलीपैथी कैसे सीखी जाती है? इस वीडियो में हम उन्नत स्तर की टेलीपैथी तकनीक, मानसिक कनेक्शन बनाने के तरीके और टेलीपैथिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के सरल अभ्यासों को कवर करेंगे। ये पार्ट 5 है, जिसमें आपको गहराई से बताया जाएगा कि टेलीपैथी को कैसे मास्टर करें और इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करें। डिवाइन पाथ विद अनिल चैनल पर जुड़े और जाने मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के रहस्य। टेलीपैथी, जिसे मानसिक संचार या मन से मन का संवाद भी कहा जाता है, एक अद्भुत और रहस्यमय कला है। यह प्रक्रिया बिना बोले, सुने या किसी भौतिक माध्यम के उपयोग के केवल मानसिक तरंगों के माध्यम से विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाती है। अगर आपने पहले के 4 पार्ट्स पढ़े हैं, तो आप पहले से ही टेलीपैथी के मूल सिद्धांत, अभ्यास के शुरुआती चरण, ध्यान और मन की एकाग्रता के महत्व को समझ चुके होंगे। इस लेख में हम टेलीपैथी सीखने की प्रक्रिया को और गहराई से समझेंगे और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के उन्नत तरीके बताएंगे। टेलीपैथी का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार। टेलीपैथी और मस्तिष्क तरंगे। टेलीपैथी का आधार मस्तिष्क की तरंगे हैं। हमारा मस्तिष्क 4 प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है। बीटा वेव्स सक्रियता और जागरूकता की स्थिति, अल्फा वेव्स विश्राम और ध्यान की स्थिति, थीटा वेव्स गहरी ध्यानावस्था और रचनात्मकता की स्थिति, डेल्टा वेव्स गहरी नींद और उपचार की स्थिति। टेलीपैथी के लिए अल्फा और थीटा तरंगों पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें मानसिक रूप से एकाग्र और दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। टेलीपैथी केवल मानसिक विज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक साधना का भी हिस्सा है। योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से जब हमारा चित्त शुद्ध और शांत होता है, तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। इस स्थिति में हमारा मन एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। भाग 2, टेलीपैथी का अभ्यास कैसे करें? उन्नत स्तर। टेलीपैथी में महारत हासिल करने के लिए निम्नलिखित उन्नत अभ्यास करें। मानसिक कनेक्शन बनाना। अपने लक्ष्य का चयन करें। अपने विचारों को भेजने के लिए किसी करीबी व्यक्ति को चुनें, जैसे आपका मित्र, परिवार का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव हो। मानसिक चित्रण करें। उस व्यक्ति की स्पष्ट छवि अपने मन में बनाएं। उसकी आंखें, आवाज और ऊर्जा को महसूस करें। इरादे को स्पष्ट करें। अपने विचार को एक सरल और स्पष्ट संदेश में बदलें। उदाहरण, तुम मुझे कॉल करो या मैं खुश हूँ, क्या तुम मेरी खुशी महसूस कर सकते हो? ऊर्जा को नियंत्रित करना। ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना 15 से 30 मिनट तक ध्यान करें। ध्यान के दौरान अपने चक्रों को जागृत करने पर ध्यान दें, विशेष रूप से आज्ञा चक्र, तीसरी आंख और सहस्रार चक्र। सांस पर नियंत्रण। प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम के जरिए अपने श्वास को स्थिर करें। यह मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। अभ्यास का समय और स्थान। टेलीपैथी का अभ्यास करने के लिए सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त है, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। एकांत और शांत वातावरण चुनें, जहां कोई बाहरी रुकावट न हो। टेलीपैथी के लिए तकनीकें। 2 व्यक्तियों के बीच टेलीपैथी प्रक्रिया। प्रेषक, सेंडर और प्राप्तकर्ता, रिसीवर, एक दूसरे से 5 से 10 फीट की दूरी पर बैठें। दोनों आंखें बंद करें और अपनी सांसों को गहरा और धीमा करें। प्रेषक अपने मन में एक शब्द, छवि या विचार को स्पष्ट रूप से केंद्रित करे। प्राप्तकर्ता शांत मन से उस विचार को ग्रहण करने की कोशिश करे। पहले सरल शब्दों या चित्रों से शुरुआत करें। नियमित अभ्यास से संदेशों की स्पष्टता बढ़ती है। कुछ लोग क्रिस्टल, जैसे क्वार्ट्ज, का उपयोग टेलीपैथिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करते हैं। क्रिस्टल को अपनी हथेली में पकड़े और उसकी ऊर्जा को महसूस करें। प्रेषक अपनी सोच को एक कागज पर लिख सकता है और प्राप्तकर्ता इसे महसूस करके अनुमान लगा सकता है। ये शुरुआती अभ्यास के लिए उपयोगी है। टेलीपैथी में आने वाली चुनौतियां और समाधान। चुनौती,
अभ्यास के दौरान बार बार ध्यान भटकना। समाधान: नियमित ध्यान और प्राणायाम से अपने मन को स्थिर करें। संचार की अस्पष्टता। चुनौती: संदेश स्पष्ट न होना। समाधान: अपने विचार को साधारण और स्पष्ट रखें। उन्नत स्तर पर टेलीपैथी के उपयोग। चिकित्सा में टेलीपैथी। टेलीपैथी का उपयोग भावनात्मक और मानसिक उपचार के लिए किया जा सकता है। अपने प्रियजनों को शांति और सकारात्मक ऊर्जा भेजने के लिए इसका उपयोग करें। रिश्तों को मजबूत करना। भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए टेलीपैथी का उपयोग किया जा सकता है। यह विश्वास और समझ को गहरा करता है। आध्यात्मिक प्रगति। टेलीपैथी के माध्यम से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उच्च आत्मा से जुड़ सकते हैं। सफलता के लिए नियमित अभ्यास का महत्व। टेलीपैथी कोई जादू नहीं है, ये एक कौशल है जिसे मेहनत, धैर्य और नियमित अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। रोजाना 20 से 30 मिनट तक अभ्यास करें। अपना अनुभव लिखें और ये समझें कि कौन सी तकनीक आपके लिए सबसे बेहतर काम कर रही है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और असफलताओं से निराश न हों। टेलीपैथी न केवल एक रोचक कौशल है, बल्कि यह आपके जीवन को कई स्तरों पर समृद्ध कर सकती है। ये मानसिक शांति, बेहतर रिश्ते और गहरी आध्यात्मिक समझ के दरवाजे खोलती है। नियमित अभ्यास और सही दृष्टिकोण से आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम टेलीपैथी के और भी गहन तकनीकों और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर चर्चा करेंगे।